हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से ऊष्मा हीट प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर से गुजरती हुई धरती की सतह जमीन से टकराती हैं और वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि शामिल हैं। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार के प्राकृतिक आवरण लेयर बना लेती हैं। यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस प्रकार से पृथ्वी के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। गौरतलब है, प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी अधिक सघन या मोटा होता जाता है और ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग की वजह। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार तो मनुष्य और उसकी गतिविधियां हैं। हम स्वयं ही अनजाने में या जानबूझकर अपने ही रहवास को समाप्त करने पर तुले हैं। मनुष्य जनित इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। औद्योगिकरण, अधिक मात्रा में वाहनों का प्रयोग, परमाणु ऊर्जा प्रक्रमों से निकलने वाला काला धुआं इसका मुख्य कारण है। प्रदूषण उत्पत्ति मानव के हर कर्म से, ये ऊंची इमारतें, ये मोटरें, ये कारें, इसी प्रगति का उपहार प्रदूषण, वर्तमान कलयुग का आधार प्रदूषण। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के अच्छे अवशोषक होते हैं और वे प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा नियंत्रित करते हैं। इन पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटान भी ग्लोबल वार्मिंग की दूसरी वजह है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। नंबर पहला, वातावरण के तापमान में वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में धरती के औसतन तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि हम जागरूक नहीं हुए तो भविष्य में और अधिक वृद्धि होगी। द्वितीय, समुद्री सतह में बढ़ोतरी। ग्लोबल वार्मिंग से धरती का तापमान बढ़ेगा, जिससे ग्लेशियरों पर जमा बर्फ पिघलेगी। कई स्थानों पर यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। ग्लेशियरों की बर्फ के पिघलने से समुद्रों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे साल दर साल उनकी सतह में वृद्धि होती जाएगी। समुद्रों की सतह बढ़ने से प्राकृतिक तटों का कटाव शुरू हो जाएगा, जिससे धरती का एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। इस प्रकार तटीय कोस्टल इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे। मानव स्वास्थ्य पर असर। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर जैसे संक्रामक रोग बढ़ेंगे। वह समय भी जल्द ही आ सकता है जब हम में से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताज़ा भोजन और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब ना हो। पशु पक्षी व वनस्पतियों पर असर। ग्लोबल वार्मिंग का पशु पक्षियों और वनस्पतियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही पशु पक्षी और वनस्पतियां धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ अपना अस्तित्व ही खो देंगे। शहरों पर असर। इसमें कोई शक नहीं कि गर्मी बढ़ने से ठंड भगाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली ऊर्जा की खपत में कमी होगी, लेकिन इसकी पूर्ति एयर कंडीशन में हो जाएगी। घरों को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करना होगा। बिजली का उपयोग बढ़ेगा तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा ही होगा। ओजोन परत का क्षय। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस की एक प्राकृतिक सतह होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अंतरिक्ष किरणों को
पृथ्वी पर आने से रोकती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से इस ओजोन परत का क्षय प्रारंभ हो चुका है और इसमें कई जगह छेद हो गए हैं, जिससे खतरनाक अंतरिक्ष किरणें कॉस्मिक रेज पृथ्वी पर आ रही हैं, जिनका दुष्प्रभाव कैंसर नामक भयावह बीमारी की बढ़ोतरी के रूप में परिलक्षित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचें? ग्लोबल वार्मिंग के प्रति दुनिया में चिंता बढ़ रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली यूएनओ की संस्था आईपीसीसी अर्थात इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और पर्यावरणवादी अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर को दिया गया है। वायु प्रदूषण कम करने हेतु विकसित व विकासशील देशों में पेरिस समझौता हुआ है, जिसके अनुसार भविष्य में सभी देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन की दर को क्रमशः घटाने पर संधि की गई है। हमें भी व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से कतिपय उपाय करने चाहिए, जिसमें प्रमुखता से पेट्रोल, डीजल और बिजली की खपत मितव्ययता से करनी होगी। साथ ही जंगलों की कटाई रोकनी होगी व अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। टेक्निकली ऐसे वाहन बनाने होंगे जो कम धुआं उत्सर्जित करें व प्रायः प्रयोग होने वाले एयर कंडीशन व रेफ्रिजरेटर कम से कम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करें। अंततः यदि चाहते हो देश की सुरक्षा तो प्रकृति को संरक्षित करना होगा। यदि नहीं करते प्रदूषण से सुरक्षा तो कैसे हो पाएगी आत्मरक्षा।